नमस्कार। आज हम गीता के उस एक पल के बारे में बात करेंगे जिसने आध्यात्मिकता की पूरी दुनिया ही बदल दी। वो पल जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उनका ब्रह्मांडीय रूप दिखाने की हिम्मत की। तो चलिए देखते हैं कि उस एक अद्भुत पल में आखिर हुआ क्या था। और यहीं से इसी एक सवाल से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक साधक की तड़प थी, सच को सीधे सीधे महसूस करने की। अर्जुन, जो अब तक कृष्ण को अपना दोस्त, अपना गुरु ही समझते आए थे, अब वो उनकी दिव्यता को, उनकी असलियत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जरा सोचकर देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन ने कृष्ण के सारे उपदेश सुन लिए हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण दिव्य हैं। पर देखिए, जानना एक बात होती है और देखना देखना तो बिल्कुल ही अलग बात है। अब अर्जुन सिर्फ सुनकर संतुष्ट नहीं थे, वो खुद उस परम सत्य के गवाह बनना चाहते थे। तो कृष्ण ने अर्जुन की ये प्रार्थना मान ली, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। जो कुछ अर्जुन देखने वाले थे वो उनकी कल्पना से बहुत बहुत परे था। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, ये कोई आम नज़ारा नहीं है। इन मामूली आंखों से, इन इंसानी आंखों से उस ब्रह्मांडीय रूप को नहीं देखा जा सकता। इस दिव्य अनुभव के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल उठता है, ये दिव्य चक्षु है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी चाबी है जो हकीकत का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोल देती है। ये कोई साधारण नज़र नहीं, बल्कि एक अलौकिक दृष्टि है जो अर्जुन को वो रूप देखने की शक्ति देती है जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और फिर वो पल आता है। बस कल्पना कीजिए, आसमान में एक साथ 1000 सूरज चमक उठे हों। एक ऐसी जबरदस्त रोशनी जो आंखों को चौंधिया दे, जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। ये अर्जुन के लिए उस ब्रह्मांडीय दृष्टि की बस पहली झलक थी। ये कोई एक तस्वीर नहीं थी, नहीं, ये तो एक जीता जागता लगातार बदलता हुआ ब्रह्मांड था। अनगिनत चेहरे, अनगिनत हाथ, आंखें और हर हाथ में दिव्य हथियार। पूरी की पूरी सृष्टि, देवता, दानव, इंसान, सारे के सारे लोक, सब कुछ कृष्ण के बस एक शरीर के अंदर दिखाई दे रहा था। सोचिए, अर्जुन के लिए ये कितना हैरान करने वाला और झकझोर देने वाला अनुभव रहा होगा। और ये सिर्फ अर्जुन का ही अनुभव नहीं था, उस विराट रूप का असर पूरे ब्रह्मांड पर हो रहा था। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सब उस भयानक रूप को देखकर डर से कांप रहे थे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं एक यूनिवर्सल खुलासा था। लेकिन ये जो भयानक नज़ारा था ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा था, जिसे कृष्ण अब सामने लाने वाले थे। उसी विराट रूप के अंदर अर्जुन को भविष्य की एक डरावनी झलक दिखती है। वो देखते हैं कि कौरव और पांडव, दोनों सेनाओं के बड़े बड़े योद्धा कृष्ण के धधकते हुए मुंह में समाते जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतंगे आग की लपटों की तरफ खींचे चले जाते हैं। और यहीं पर इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आता है। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, यानी मैं समय हूं, जो सब कुछ बनाता भी है और सब कुछ नष्ट भी कर देता है। वो अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध का नतीजा तो पहले ही तय हो चुका है। ये सारे योद्धा असल में पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तुम तो बस एक जरिया हो जिसे अपना कर्तव्य पूरा करना है। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने अर्जुन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनका जो जबरदस्त डर था वो धीरे धीरे एक गहरी भक्ति में बदल गया। जरा सोचिए, जिसे वो अब तक अपना दोस्त, अपना मार्गदर्शक मानते आए थे, अब उसी को वो पूरी सृष्टि के स्वामी के रूप में देख रहे थे। जाहिर है, उनका रिश्ता अब हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। इस विराट रूप को देखने के बाद ना, अर्जुन पूरी तरह से विनम्रता और समर्पण से भर जाते हैं। वो उस शक्ति के सामने सिर झुका देते हैं जिसे वो कभी अपने बराबर का समझते थे, और अनजाने में की गई हर गलती के लिए माफी मांगते हैं। ये पूरी तरह से समर्पण कर देने का पल था। और अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कृष्ण उस भयानक रूप को समेट लेते हैं। पहले वो अपने सुंदर 4 भुजाओं वाले रूप में आते हैं जो दिव्यता और शांति का प्रतीक है, और फिर वो अपने उसी सौम्य, जाने पहचाने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। इतने तीव्र अनुभव के बाद ये वाकई एक राहत का पल था। तो इस पूरे अविश्वसनीय अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए, इस अध्याय के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस अनुभव से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात,
कृपा। ये जो दिव्य दर्शन है ना, ये सिर्फ ज्ञान या कर्म से नहीं मिलते, ये ईश्वरीय कृपा से मिलते हैं। दूसरी बात, भक्ति। ईश्वर को सच में समझने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अटूट भक्ति और समर्पण से होकर जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कर्तव्य। जीत तो पहले से तय है, हमारा काम तो बस नतीजे की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाना है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमारे कर्मों का, हमारे एक्शन का क्या मतलब है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अध्याय के मतलब पर और भी ज्यादा